इस वक्त की बड़ी खबर 21 नवंबर को यूपी के आगरा में होने वाले मोदी की रैली पर विवाद हो गया। दरअसल बीजेपी ने मोदी के मंच पर मुजफ्फरनगर हिंसा में आरोपी बीजेपी नेता संगीत सोम और सुरेश राणा का सम्मान करने का ऐलान किया। बीजेपी की दलील है कि अखिलेश सरकार ने दोनों नेताओं को फंसाने के लिए एनएसए लगाया था, लेकिन कोर्ट से दोनों को राहत मिल गई, इसलिए दोनों का मोदी के मंच पर सम्मान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से उनका हम रैली में सम्मान करेंगे। और सरकार जो कृत्य कर रही है, इतनी सांप्रदायिकता पूर्ण कर रही है, विद्वेष से युक्त होकर कर रही है कि बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी इनके साजिश का पर्दाफाश करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस है, उनका यही काम है, उनका एजेंडा है ये हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करना। ऐसे ही लोगों को संरक्षण देने वाली, ऐसे ही लोगों को तैयार करने वाली इनकी पार्टी। घोड़ा और घास वाली कहावत है, अगर सांप्रदायिकता ये नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें दोनों नेताओं के सम्मान के ऐलान की जानकारी नहीं है। हालांकि राजनाथ ने सुरेश राणा और संगीत सोम को मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बेकसूर बताया। ये हमको जानकारी नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों को गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश में, उनका मन यह कहीं पर हाथ नहीं था कमलेट टेंशन को बढ़ाने, न उनकी कोई स्पीच थी। यह तो केवल समाजवादी पार्टी अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने से हमारी फेस सेविंग ठीक तरीके से हो जाएगी, इस मामले में इसलिए किया था। यदि ऐसा किया जा रहा है वहां की स्थानीय इकाई का, तो आप उसे रोकेंगे या बढ़ावा देंगे? लेकिन आप जानते हैं प्रश्न तो काल्पनिक हो गया ना। अब हम चूंकि हमारी जानकारी में भी नहीं है तो मैं देखता हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, वो इसके लिए दोषी नहीं है। यदि वहां दंगा यदि उत्तर प्रदेश में हुआ है तो सचमुच इसके लिए रिस्पांसिबल यदि कोई है तो वहां की गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है। लखनऊ से हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। लखनऊ, रुचि, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इन दोनों नेताओं का सम्मान किया जाएगा। स्थानीय नेता जो है वो क्या कह रहे हैं? आखिर क्या जरूरत है इन दोनों नेताओं के सम्मान करने की उस मंच पर? देखिए, प्रदेश बीजेपी है जो रैली की तैयारी कर रही है आगरा में मोदी की, उसका ये कहना है कि सरकार ने बीजेपी के 2 विधायकों के साथ अन्याय किया है, उन्हें गलत तरीके से इन हिंसा में आरोपी बनाया, उनके ऊपर एनएसए लगाया और एनएसए गलत लगाया था। इसका कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी कि एनएसए गलत लगा था और कोर्ट के कहने पर एनएसए वापस हो गया है, तो इसलिए उनका सम्मान रैली में किया जाएगा। लेकिन उधर सरकार का कहना है कि सिर्फ एनएसए की बात नहीं है, संगीत सोम और राणा के खिलाफ मुकदमा भी है हिंसा भड़काने का मुजफ्फरनगर में। संगीत सोम पे तो आरोप है कि उन्होंने गलत पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल साइट पे डाल दिया था, जिसकी वजह से वहां पे काफी हिंसा भड़की। तो इस तरह से सरकार कह रही है कि ये पूरी तरह से गलत है और सरकार एक तरह से चेतावनी भी दे रही है कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश यूपी में की गई तो किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। रुचि, अगर बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान कर रही है तो इससे दूसरी पार्टियों को क्या ऐतराज है? सरकार को ऐतराज आखिर किस बात को लेकर है? देखिए, विधायकों के सम्मान करने की बात है, उससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन जो ऐतराज है वो इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों विधायक हैं इनके ऊपर वहां हिंसा फैलाने का आरोप है, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और सरकार का कहना है कि जो मुकदमा है उसमें ये लिखा गया है कि दोनों की वजह से वहां जो हिंसा फैली उसमें दोनों का हाथ था, चाहे वो संगीत सोम हो चाहे सुरेश राणा हो। तो एक ऐसे विधायक 2 जिनकी वजह से वहां हिंसा फैली, उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। उससे ऐसा लगता है कि जो हिंसा हुई वो वहां पे सही हुई। इस तरह की बात विपक्ष या सरकार कर रही है। चलिए रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विपक्ष और सरकार का कहना है कि संगीत सोम और सुरेश राणा को सम्मानित करके कहीं ना कहीं जो दंगे हुए उसमें जो आरोपी हैं उनको बढ़ावा देगी बीजेपी और इसलिए इन नेताओं का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए।